आज मैं आपको एक ऐसी पोशाक बनाऊंगी जिसे कोई भी अपने घर पर बना करके कंप्लीट कर सकता है। किसी भी साइज में बना सकता है, कैसे भी बना सकता है, बहुत ही इजी वे में। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरी आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ एक एडजस्टेबल ड्रेस, जो बहुत ही आसानी से घर पर बहुत ही कम खर्चे में आप बना करके कंप्लीट कर सकते हो और अपने हाथों से अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना सकते हो। अपने हाथों से हम ड्रेस पहना के लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं ना, वो बहुत ही लड्डू गोपाल जी खुश हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये पोशाक बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस पोशाक के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है उसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ आपको कितनी है। इसकी जो विड्थ है वो है 5 इंच और इस फैब्रिक की लेंथ है 41.5 इंच। और आज मैं आपको इसीलिए देखो बिना इनर वाला बता रही हूँ कि बिना इनर वाला भी आप लोग बना सकते हो। देखिए, तो चलिए अब आपको बताती हूँ। देखो, वैसे तो इस पे किनारी वाला पार्ट है। अगर आप यहाँ पर इसमें अगर सिलाई भी नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको एक ही बार फोल्ड करना है। अगर आपके पास किनारी वाला पार्ट नहीं है तो आप इस तरीके से 2 बार इसको फोल्ड करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसे एक ही बार फोल्ड करूंगी और इस पर सिलाई लगा दूंगी। तो यही मैं फोल्ड दोनों साइड कर लेती हूँ। देखिए, दोनों साइड सिलाई लगा लिया। अब एक साइड इधर भी लगाएंगे हम। किसी भी साइड को आप लगा सकते हो। इस पर मैंने इनर नहीं लगाया, ये आप लोग देख सकते हो। पुरानी वीडियो में मैंने सब में इनर लगाना बताया था। ये मैंने आपकी ही डिमांड पे बताया है कि विदाउट इनर के भी बनाओगे तो कैसी बनेगी। तो वो भी मैं आज आपको दिखाती हूँ और इनर लगाने से क्या बेनिफिट होता है, क्या चीज़ है, वो वीडियो में आप पूरा देखना, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए 2 बार एक सिलाई हम इधर भी लगा देंगे नीचे की साइड। देखिए, इस प्रकार से मैंने इसमें सिलाई लगानी है। अगर आपको इसके ऊपर लेस लगानी है ना तो आप लेस लगा सकते हो। विदाउट लेस बनानी है तो बस इस तरीके से लेते जाइए और प्लेट लगा दीजिए, अगर आपको उसमें कुछ नहीं लगाना है तो। लेकिन मुझे विदाउट लेसेस अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे लेस लगानी ही होती है अपने लड्डू के ड्रेसेस में। अपने लड्डू की बनाऊँ या मैं किसी और की बनाऊँ, और मैं इस लेस को इस तरीके से लगाऊंगी कि ये वाला फ्लावर ना इस तरीके से आ जाए, जिसपे एक डिज़ाइन वाला लुक भी आ जाए। और ये कस्टमर की डिमांड पे ही मैंने ये फ्लावर वाली ड्रेस लगाई है। मतलब मुझे तो ये इस तरीके की ड्रेस इसमें अच्छी नहीं लगती, या तो ये पूरी सीधी हो, क्योंकि इसमें जब प्लेटें पड़ेंगी ना तो ये इतना लुक इसका अच्छा आता नहीं है। इस तरीके से पूरे में लेस लगा के अटैच कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से लेस लगा दी। और प्लेटेड बनाना मैं इसीलिए हर वीडियो में बताती हूँ कि कभी कभी कोई जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं वो तो मेरी एक वीडियो देखने के बाद भी सभी साइज की ड्रेसेस बना सकते हैं, लेकिन जिनको मेरी वीडियो कभी किसके सामने कौन सी वीडियो आ जाए, देखो 1.5 इंच पर, 1.25 इंच पर, 1.5 इंच पर, फिर 1.25 इंच पर, इस तरीके से मैं पूरे में प्लेटें लगा दूंगी। 1.5 इंच पर और 1.25 इंच पर, इस तरीके से 1.5 इंच पर, 1.25 इंच पर। बस मैं इसमें अंदाजे से लगाऊंगी, क्योंकि देखो फिर मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ही आइडिया दे देती हूँ कि 1.5 इंच और 1.25 इंच पर पूरे पे मार्क कर लो। लास्ट में थोड़ा बहुत बचता है ना 19-20, तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें ये वाला जो मार्क है, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये जो मार्क है इसको इस तरीके से उठाना है, इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अब इसमें एक मार्क अंदर गया, एक ये दिखाई दे रहा, इस वाले मार्क को उठाना है, इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से। और दोनों साइड से ये ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड हमारी मिलनी चाहिए। अगर इधर ऊपर नीचे हो रहा है तो होने दो, वो हम कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट को उठाना है, इसके ऊपर रखते जाना है। नेक्स्ट को इस तरीके से हम पूरे में प्लेटें डालेंगे। मैंने इस पर 2 ही 3 निशान लगाए हैं, क्योंकि मैं अंदाजे से ही इस वाली ड्रेस में प्लेटें डालूंगी। इस प्रकार से उठाते जाइए और इस प्रकार से रखते जाइए। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप विदाउट लेस भी बना सकते हो। और ये भी बताऊंगी वीडियो में आगे कि हमें इसमें इनर लगाना क्यों ज़रूरी होता है। इस तरीके से पूरे में प्लेट लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, प्लेट मैंने लगा ली है। मैं इन प्लेटों की अब सेटिंग कर रही हूँ हाथ से, क्योंकि ये है कॉटन का फैब्रिक, ये हाथ से ही हो जाएंगी। इस तरीके से पकड़ना है इन सबको अच्छे से, बिल्कुल बराबर से, और हाथ से इस तरीके से क्रीज लगा देंगे। बाद में प्रेस लगा देंगे, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन पर देखो, ये अगर आप हाथ में लोगे ना तभी आपको पता चलेगा। वैसे तो देखो कितनी प्यारी लग रही है ये वाली पोशाक, देखो कितनी सुंदर लग रही है।
देखो, और इन दोनों को ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में हमारे मिलने चाहिए पार्ट्स, इस तरीके से। अगर इस पर प्रेस लग जाएगी ना तो ये सारी प्लेटें इस तरीके से बराबर फिक्स हो जाएंगी। अगर आपको फोटो में तो सही दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सी हो रही है। अगर इसके नीचे इनर लगा होता ना तो ये बहुत अच्छी रहती, थोड़ी टफ रहती। ये प्लेटें ऐसी रहती। अगर आप इसको धोओगे ना तो ये प्लेटें को आपको दोबारा से प्रेस लगाना पड़ेगा, तभी ये सेट रहेंगी। लेकिन अगर हम इसमें इनर लगाते तो आपको प्रेस तो फिर भी करनी होती, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी होती। 2-4 बार 6 बार आप इस ड्रेस को पहना सकते हो। जब ज़्यादा ही आप इसको वैसे करके धोगे ना तभी ये सिकुड़ती। और अभी अगर इसको पानी से भी धोगे ना नॉर्मल, तो भी ये प्लेटें इसकी खराब हो जाएंगी। लेकिन इनर लगाने का यही बेनिफिट होता है कि उसकी प्लेटें खराब नहीं होती, उसकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होती, क्योंकि कॉटन का कपड़ा ना बहुत सॉफ्ट होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हम चोली कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसकी चोली बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है और इसमें मैं चोली बना रही हूँ विद नेपी वाली, जिसमें नेपी साथ में ही होगी। इसकी लेंथ ले ली है मैंने 17 इंच, क्योंकि ये मैं ड्रेसेस एडजस्टेबल बना रही हूँ आजकल सारी, जो 4 नंबर से 8 से 9 नंबर लड्डू गोपाल जी के आसानी से आ जाए। इस वाले कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। मैंने इसको सीधा फोल्ड कर लिया है, उल्टा फोल्ड करना है। इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड करना है। और ज़्यादातर सभी की विड्थ 1 इंच भी रखोगे ना तो भी ये एडजस्ट हो जाती है 1 इंच में ही। इधर से हम दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे, क्योंकि लाइट नहीं है तो ये चीज़ें फिक्स नहीं बैठ रही हैं, कोई भी इसमें रिंकल्स आ ही रहे हैं। इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल, जो कि इसमें क्रॉच ना आए, इस तरीके से मैंने इसको पकड़ा। और इधर से मैं 1-1 इंच पे, 1.25 इंच पे, सॉरी, इस तरीके से 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से मार्किंग कर दूंगी। और 1.25 इंच का ही एक मैं सेंटर में भी लगा दूंगी, इस तरीके से। और इसी लाइन को ड्रॉ करते हुए इस पर एक सिलाई लगानी है हमें। अब आप इस काम को अंदाजे से भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेजरमेंट के साथ करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना होगा, अब इसको इस तरीके से पलट देंगे किसी की हेल्प से। पेचकस प्लास इसकी भी हेल्प से मिलोगे। मेरे पास क्रोशिया पड़ी थी तो मैं क्रोशिया की हेल्प से इसको इस प्रकार से पलट दूंगी, दूसरी साइड में ले आऊंगी। देखो, ये डबल बनेगा ना। और चोली तो हमेशा डबल फैब्रिक से ही बनानी चाहिए। सिंगल फैब्रिक से बनाओगे ना बहुत बेकार लगेगी, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। मतलब या फिर कॉटन वो होना चाहिए, जो कॉटन मिक्स वाला कॉटन। ये प्योर कॉटन है, तो प्योर कॉटन में तो आपको डबल ही फैब्रिक यूज करना पड़ेगा, तभी ड्रेसेस बहुत अच्छी बनती है। लेकिन ये ड्रेस जिसकी बन रही है, उन्होंने बोला इनर लगवानी नहीं थी उनको नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि जो मैं ड्रेस में इनर लगाती थी उसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, ये थोड़ी सी कम प्राइस की पड़ती है। लेकिन ड्रेस वो ज़्यादा बेस्ट होती है। लेकिन किसी को समझाओ तो ना, किसी की समझ में आती नहीं है चीज़ें। ये इससे पलट नहीं रहा सही से, तो मैं पेचकस लेती हूँ। देखिए, इस तरीके से मेरी पूरी पट्टी रेडी हो गई है। इस पर भी मैं ये वाली लेस लगा लेती हूँ, फिर इसकी हम चोली कंप्लीट करेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो, इन दोनों पार्ट्स को ना मैं बिल्कुल अलग अलग करूँगी, इस तरीके से। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, बिल्कुल इतना सा। दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे। इसे मैं इस साइड से फोल्ड करूंगी, बिल्कुल इतना सा ही करना है। 1/2 इंच से भी कम, कोशिश करो 1/2 इंच से भी कम इसको फोल्ड करो। देखो, दोनों फोल्डेड साइड इधर हो गई। अब इस वाले फैब्रिक को ऐसे करके लेके, या फिर इसको इसके ऊपर रख के, इस तरीके से इसको हमें यहाँ से 1/2 इंच तक सिलाई लगा देंगे। यह है 8 इंच, तो हम 4 इंच तक इसमें अब सिलाई लगाएंगे। उसका बताऊंगी कि 4 इंच तक हम क्यों लगाएंगे। अब 4 से 4.5 इंच तक भी लगा सकते हो उसमें सिलाई। और इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है, और पक्का करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने सिलाई लगा, देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब इसका हमें ऐसे करते हुए सेंटर निकाल लें, इस प्रकार से। इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, और यही सेंटर पॉइंट हम इस चोली का भी निकालेंगे पहले।
चोली का सेंटर पॉइंट ये हो गया। इन दोनों के सेंटर पॉइंट को, चोली को हम इस तरीके से बिछा लेंगे और इस पर इस प्रकार से इसको रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देते हुए। देखो, चाहो तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ, थोड़ा तेज भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है ना, वो भी मेरी वीडियो देख करके अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी की घर पर पोशाक बना दें। तो जो हमारी पोशाक हैंडमेड होती है ना, तो एक तो वो बहुत अच्छी भी होती है, और अच्छी के साथ साथ जो हमारे कान्हा जी हैं, हमारे बाके बिहारी, जो भी आप अपने बना रखें, जब अपने हाथ से उनको पोशाक पहनाओगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अब इस तरीके से बनाने के बाद इसकी कमर का मेजरमेंट लेंगे, इसकी कमर कितनी है। वीडियो को फुल वॉच करना, फिर वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि इस ड्रेस को हम कैसे पहनाते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, इस तरीके से इसकी चोली को ऐसे करके हम मेजर करेंगे। इसकी चोली बैठ रही है हमारी 7.5 के लगभग, तो हम 8.5 इंच का फैब्रिक ले लेंगे। लेकिन मैंने ना अंदाजे से ही फैब्रिक ले लिया है, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया। अगर किसी को किसी में से कटिंग करके बनाना है तो उसको इसी तरीके से लेना है, और इसकी जो चौड़ाई रखनी है ना, वो 1.25 इंच रखनी है। लेकिन मैंने इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा रखी है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी क्यों रखी है, क्योंकि ये है प्योर कॉटन का फैब्रिक और बहुत हल्का वाला कॉटन का फैब्रिक है ये। देखो, तो इसकी चौड़ाई मैं बता देती हूँ। लेंथ का तो कोई इशू है ही नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा होगी तो आप एक्स्ट्रा रख के चलो, अगर एक्स्ट्रा होगी तो कटिंग करके निकाल दोगे। इसकी विड्थ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें विड्थ 1.25 इंच रखनी है। अगर उसका भी रीज़न कहूँ, ये है 2.5 इंच। देखिए क्यों है ये 2.5 इंच, इसको मैं इस तरीके से डबल करके लगाऊंगी। इस तरीके से इसको ऐसे रखना है, यहाँ से डबल करके, और मैं इसको ऐसे करके लगाऊंगी। थोड़ी चौड़ी भी लगा रही हूँ मैं इसको। और अगर आपको सिंगल इस तरीके से रखोगे तो इस प्रकार से, मान लो ये इतना 1.25 इंच का इतना बचेगा, तो जब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे, इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, तो ये बिल्कुल इतना सा ही बचेगा। इतनी ही पट्टी है, ज़्यादा बेटर लगती है ड्रेस में। लेकिन मैं इसको डबल करके लगा रही हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से ही लगाऊंगी। इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालेंगे, वही एक पैर के मार्जिन की सिलाई देनी है हमें इसमें, और दोनों को बराबर से मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे पूरे में। तो ये हमें पट्टी ना बैक साइड की तरफ से लगानी है हमेशा, कभी भी सीधी साइड से ना लगाओ। और चोली लगाओ इसी तरीके से, जिससे कि चोली ना अंदर की तरफ इनविजिबल हो जाती है। कि मेरी यह ड्रेस हो चुकी है इस तरीके से बन करके कंप्लीट। इसकी कमर को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं डोरी की हेल्प से, कितना भी छोटा कर लो, कितना भी बड़ा कर लो। और इसको पहनाएंगे कैसे, देखिए ये मैं आपको समझा देती हूँ। हमें क्या करना होगा, इसको लड्डू गोपाल जी के गले में ऐसे करके डालते हुए पीछे की तरफ से इसको नीचे पैरों की तरफ से ले जाते हुए लेके आएंगे इस प्रकार से, और फिर ऐसे करके कमर पे हम इसको इस प्रकार से टाई कर देते हैं, जिससे कि इसी में उनकी नेपी बन जाती है और इसी में उनकी चोली बन करके कंप्लीट हो जाती है। तो आपको उस पर चोली का झंझट रहता है ना, उसका रहता है। तो देखो ड्रेस हो गई है कंप्लीट। अब बताती हूँ कि इसका हम कैप कैसे बनाएंगे।